Hello student, today we will do chapter 9, the sun, shadow and eclipses. As you learn about in your previous classes about the sun, shadow and eclipses. बेटा आज हम जो है चैप्टर 9 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 9 आपका क्या है? द सन, शैडो एंड एक्लिप्सेस। आपने प्रीवियस पहले भी पढ़ा होगा कि सन क्या है, एक आग के गोले की तरह है, काफ़ी सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा होगा। शैडो की परछाई होती है। एक्लिप्सेस के बारे में भी आप जानते हो, ग्रहण होता है। तो थोड़ा सा और हम इसके बारे में हम लिटिल नॉलेज और गेन करेंगे। यहाँ पे सन का पिक्चर बना हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? जैसे कि चारों तरफ इसकी आग लग रही है, बट ये रियल पिक्चर है। सूरज हमें इतने दूर होता है बट पास से उसकी यही उसकी स्थिति होती जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हम देख ही नहीं पाते। सूरज में इतनी गर्मी होती, इतनी रोशनी होती है। द सन इज़ जस्ट लाइक द अदर स्टार्स डेट वी सी इन द स्काई। सन भी एक तरह से स्टार की तरह है। जैसे हम और छोटे छोटे स्टार्स देखते हैं, वैसे ही ये भी एक स्टार की गिनती में ही आता है। इट सीम्स लाइक ए लार्ज राउंड रेड बॉल ओनली बिकॉज वी आर मच क्लोजर टू द सन देन टू एनी अदर स्टार। अब आप आसमान में जो है बहुत सारे तारे देखते हो, पर आपको जो है अब आप बोलोगे स्टार तो छोटे छोटे होते हैं, ये इतना स्टार इतना राउंड शेप में और रेड बॉल की तरह क्यों लगता है? क्योंकि ये जो है हमारी पृथ्वी से नज़दीक है दूसरे स्टार्स के कंपैरिजन में। द सन इज़ इन फैक्ट आवर क्लोजेस्ट स्टार। इट इज़ 149.6 मिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो सन जो है इन सब स्टार में से जो है सन हमारा सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। ठीक है, फिर भी इसकी देखो, वैसे क्लोजेस्ट है पर इसकी देखो दूरी कितनी है, 149.6 मिलियन किलोमीटर ये हमारी अर्थ से दूर है। सम अदर स्टार्स में बी मच लार्जर एंड ब्राइटर देन द सन। पर कुछ स्टार्स जो है बड़े भी होते हैं और ब्राइट भी होते हैं सन से, बट they are so far away that they only look like points of light in the night sky। पर रात के समय में हमें वो पॉइंट की तरह दिखते हैं स्टार्स। वो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो बहुत दूर है। अगर वो पास होते तो वो भी इसी तरह से हमें चमकते हुए दिखते, जैसे कि सन दिखाई देता है। ठीक है, एट अराउंड 13,92,000 किलोमीटर वाइड The sun's diameter is about 110 times wider than the earth। अब इसका डायमीटर कितना चौड़ा है? ये सन का डायमीटर 13,92,000 किलोमीटर वाइड है, और ये कितना बड़ा है? पृथ्वी से 110 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसका डायमीटर जो है वो 110 गुना ज़्यादा बड़ा है पृथ्वी से। द सन इज़ सो बिग डैट मोर देन 1 मिलियन अर्थ कुड फिट इन इट। ये सन इतना बड़ा होता है कि इसके अंदर ना 1 मिलियन जो अर्थ है वो इसके अंदर फिट हो सकते हैं। इतना बड़ा होता है हमारा सन। द सन इज़ ए बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। इट्स सरफेस टेम्परेचर इज़ अराउंड 5,500 डिग्री सेल्सियस। इट्स गेट हॉटर एज वी गो डीपर। और सन जो है कैसे होता है? बहुत गर्म बॉल होती है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या है, बहुत सारी गैसेस होती है। जहाँ पे गर्माहट होगी तो नेचुरल सी बात है, विदाउट गैस तो होगी नहीं। तो वहाँ का जो टेम्परेचर है, जो आसपास का जो टेम्परेचर है, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। कैन यू इमेजिन डैट 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है। इट गेट्स हॉटर एज वी गो डीपर। जैसे जैसे हम इसके नज़दीक में जाएंगे, जैसे इसकी गहराई में जाएंगे, तो वहाँ पर और ज़्यादा गर्मी हमें मिलेगी। द सन इज़ सो हॉट डैट द प्लैनेट्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम इट कैन फील इट्स हीट। सन जो है बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, इसी कारण जो है हमारा जो प्लैनेट है वो इतना दूर होके भी, लाखों करोड़ों की दूरी होने के बावजूद भी हमें गर्मी मिलती है। आपने देखा हो कितना गर्म लगता है हमें गर्मियों में, फिर भी इतने दूर होने के बावजूद भी हमें फील कैसी हीट वाली फीलिंग आती है। विदाउट द सन आवर प्लैनेट वुड सिंपली बी डार्क फ्रोज़न वर्ल्ड। और बिना सूर्य के हमारा पृथ्वी कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ही अंधेर पट हो जाएगा, और बिल्कुल ही चारों तरफ हमें ठंडी महसूस होगी, और चारों तरफ क्या होगा? फ्रोज़न, मतलब कि बर्फ़ जम जाएगी। इतनी ठंड हो जाएगी पूरे वर्ल्ड में, पूरा अंधकार हो जाएगा। मतलब विदाउट सन तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ नॉट लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट सन।
बिसाइड्स हीट द सन ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद लाइट। इसके अलावा देखो हीट तो हमें देता ही देता है सन, इसके अलावा हमें उजाला भी देता है। विदाउट द सन देयर वुड बी नो डे लाइट। ठीक है, बिना सूर्य के क्या होगा, डे लाइट होगी नहीं कभी, हमेशा रात ही रहेगी। इट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ। अब कितना टाइम लगता है उसको पृथ्वी तक, उसकी किरणों को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, धरती तक आने में 8 मिनट लग जाते। दिस मीन्स डैट वी सी द सनसेट 8 मिनट्स आफ्टर द इवेंट हैज़ एक्चुअली टेकन प्लेस। और सनसेट जो है हमें कब दिखता है, 8 मिनट बाद दिखता है, जो कि पहले से ही 8 मिनट पहले ही वो हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हम अब आपको जो है सन के रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन वो आपको समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे शैडो के बारे में। हैव यू एवर नोटिस डैट व्हेन यू वॉक ऑन द रोड ड्यूरिंग द डे टाइम ए डार्क शेप ऑन द ग्राउंड ऑल्सो मूव्स अलॉन्ग विद यू, व्हाट इज़ इट। अब आपने देखा होगा आप रोड पे चलते हो दिन के समय में, ठीक है, या मॉर्निंग के टाइम पे जब सूरज निकला हो तो आपको एक ग्राउंड में डार्क शेडिंग दिखाई देती है। वो डार्क शेप आपकी ही दिखाई देती है, वो क्या होती है, हमारी शैडो होती है। इट इज़ योर शैडो। यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन शैडो ऑफ ट्रीज़। अब यहाँ पे देखो ये मेरे हैंड्स की आपको शैडो दिखेगी और ये जो ये पेन की भी शैडो दिख रही है, तो ये जो है शैडो है। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन शैडोज ऑफ ट्रीज, पोल्स, बिल्डिंग एट्सेट्रा ऑन द ग्राउंड इन द डे टाइम। डे टाइम में आपने सभी की शैडो देखी होगी, ट्रीज़ की भी देखी होगी, पोल्स की भी देखी होगी, एवरीथिंग जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उन सब की आपने शैडो देखी होगी। अब ये हमने ये जानना है कि ये शैडो क्या है, कैसे बनती है। ठीक है, व्हाट इज शैडो। We all know that light travels in a straight line. When any object comes in the path of light, a shadow of that object is formed. Shadow क्या है, ठीक है, shadow क्या है, हम जानते हैं कि light जो है straight line में travel करती है। कोई भी object, ठीक है, comes in the path of light, a shadow of that object is formed. अब light की rays जो है वो सीधी पड़ रही है, सीधी पड़ रही है। ठीक है, अगर उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट आता है, तो वो उसकी डेफिनेटली परछाई बनाएगा, उसकी शैडो ज़रूर बनेगी। क्यों, क्योंकि वो उसके बीच में क्या बन रहा है, एक ऑब्स्टेकल बन रहा है। ऑब्स्टेकल बनेगा तो वो क्या होगा, उसके सामने जस्ट उसके पीछे जो है उसकी परछाई बनेगी। आप चाहे तो घर पे भी आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपकी जैसे जहाँ से भी आपकी रोशनी आ रही है, बल्ब जल रहा है, उसके आगे आप कोई भी चीज़ रख दोगे तो आपकी क्या होगा, उसकी शैडो बनेगी। ठीक है, क्योंकि जो रोशनी है वो उसके बीच में क्या आ गई है, एक रुकावट आ गई है। Thus we can say that a shadow is an area of darkness where light blocked. शैडो क्या होता है, वो अंधेरा हिस्सा होता है जहाँ पर रोशनी नहीं जा पाती, जहाँ पर रोशनी रुक जाती है। ठीक है, तो वो हिस्से को क्या बोलते हैं, शैडो। तो इस तरीके से शैडो बनती है। थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर शैडो। अब यहाँ पे जो है बहुत सारी एक्टिविटी दे रखी है, आई थिंक 4-5 एक्टिविटी दे रखी है रिगार्डिंग आपको शैडो दे रखी है। तो ये मैं चाहूँगी कि सारे बच्चे जो है ना ये एक्टिविटी जो है अपने घर पे खुद ही ट्राई करेंगे। देयर आर 3 थिंग्स। आपको शैडो बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, लाइट। लाइट आप लोगों के पास है, ऑब्जेक्ट भी है और सरफेस भी है। ठीक है, आप सबसे पहली एक्टिविटी आप देखोगे, टेक ए टॉर्च, ए रबर बॉल, ए पिन एंड ए पीस ऑफ स्ट्रिंग। आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेना है, एक रबर बॉल लेना है, एक पिन लेना है और एक पीस ऑफ स्ट्रिंग जो तार सी लटकती है ना वो लेना है। पुट द पिन इन द बॉल एंड टाई द स्ट्रिंग। अब आपको क्या करना है, बॉल पे पिन लगानी है और उसको बांध देना है। हैंग द बॉल नियर, और इस तरीके से लटकती नहीं बॉल, आपने देखा होगा, तो बॉल को जो है टांग देना है दीवार पे। लाइट ए टॉर्च एंड प्लेस इट नियर द बॉल एज शोन। फिर उसके बाद आपको टॉर्च की लाइट जलानी है, उसको बॉल के पास ले जाना है। फिर आप क्या करोगे, लाइट को स्विच ऑफ करोगे एंड मेक द रूम डार्क। पहले रूम जो है अंधेरा कर लोगे, तभी तो अंधेरा करोगे तभी शैडो अच्छे से दिखेगी। यू विल सी द शैडो ऑफ ए बॉल ऑन द वॉल। तो आप क्या देखोगे, जो
बॉल की शेडो है वो कहाँ पे आपको दिखेगी, दीवार पे दिखेगी। नाउ स्विच ऑफ द टॉर्च, टॉर्च बंद कर दोगे दियर, तो आप क्या देखोगे, जैसे आपने टॉर्च बंद करा कोई भी शेडो आपको दीवार पर नहीं दिखाई देगी। थर्ड से शेडो इज़ फॉर्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो पहली एक्टिविटी से हमें क्या क्लियर हो गया डाउट हमारा कि शेडो कभी भी बनेगी उसके लिए लाइट होना ज़रूरी है, विदाउट लाइट जो है शेडो नहीं बनेगी। सेकंड एक्टिविटी है आपकी अरेंज द टॉर्च एंड द बॉल एज बिफोर। आज बेटा मैं आपको जो है सिर्फ ओनली 3 एक्टिविटी करवाऊँगी, बाकी एक्टिविटी नेक्स्ट क्लासेस में करवाऊँगी, ठीक है। Activity 2, arrange the torch and the ball as before, you will see the shadow of the ball। फिर उसके बाद आपने सेम वही प्रोसेस करना है, टॉर्च एंड बॉल को जैसे मैंने बताया था वैसे ही लगाना है। यू विल शेडो ऑफ द बॉल, नाउ रिमूव द बॉल। अब आपने क्या करना है, बॉल की शेडो दिख रही थी, बॉल हटा दो। देयर विल बी नो शेडो ऑन द वॉल, जैसे आप बॉल हटा दोगे तो आपको कोई शेडो नहीं दिखाई देगी। थर्ड से शेडो इज़ फॉर्म्ड ओनली ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेडो के लिए क्या है, ज़रूरी क्या है कि एक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो शेडो कहाँ से बनेगी। थर्ड एक्टिविटी है टेक ए नोटबुक एंड ए टॉर्च। आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेना है और एक टॉर्च लेना है। स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स एंड मेक द रूम डार्क। आपको रूम डार्क कर लेना है यानी कि अंधेरा कर लेना है। होल्ड द टॉर्च इन ए वर्टिकल पोजिशन इन वन हैंड। अब आपको क्या करना है कि टॉर्च को वर्टिकल पोजीशन में रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है आपको, ठीक है, लिटाना नहीं है, सीधा रखना है। होल्ड द नोटबुक इन द अदर हैंड स्लाइटली अवे फ्रॉम द टॉर्च। और दूसरे हाथ में आपको नोटबुक रखनी है और उसको टॉर्च से दूर करना है। फिर क्या करना है, स्विच ऑन द टॉर्च, टॉर्च को ऑन करोगे। यू विल सी द शेडो ऑफ द नोटबुक ऑन द सीलिंग। फिर आप दीवार पे क्या देखोगे कि उसकी परछाई आ रही है। रिपीट दिस एक्टिविटी इन द ओपन अंडर द स्काई। फिर आप स्काई के नीचे करोगे यही एक्टिविटी, खुले आसमान के नीचे करोगे। यू विल नॉट सी एनी शेडो, तो आपको कोई शेडो नहीं दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि पहले तो देखो रूफ पे बन रही थी, जो आपकी छत वाली दीवार है ना, रूम की छत वाली दीवार है, उस पे परछाई बन रही थी नोटबुक की। पर ओपन स्काई में कोई जगह नहीं है, वॉल नहीं है, तो आपको जो है फिर वो कहाँ से शेडो दिखेगी नोटबुक की, ठीक है। तो नोटबुक की कोई शेडो नहीं दिखेगी। यू विल नॉट सी एनी शेडो। थर्स ए शेडो नीड्स ए सरफेस ऑन विच इट इज़ फॉर्म। तो सरफेस भी हमें ज़रूरी है, अगर कोई दीवार ही नहीं होगी, कोई चीज़ ही नहीं होगी वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई भी शेडो नहीं बनेगी। तो आप ये 3 एक्टिविटी बेटा आज जो है आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप मुझे बताओगे आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, ठीक है। बाकी एक्टिविटी जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड very perfectly. If you have any problem, you can ask me at my comment box or at my personal number. Bye bye.